हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा स्टील और दूसरा है आपका एचडीएफसी लाइफ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, अंत तक देखना। जो लोग यहाँ पे टाटा स्टील को फॉलो करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, और एक यहाँ पे न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाटा स्टील के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 2.5% का गेन है, और देखो गेन का यहाँ पे वजह क्या है, मार्केट नहीं। क्योंकि देखो मार्केट का यदि गेन होता तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे गेन देखने को मिलता है, एक अच्छा गेन, लेकिन एक इंड के समय यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे गेन देखने को मिला है। तो इसका वजह क्या है जानते हो? इसका वजह यहाँ पे कार्बन। अब जानते हो कि लगभग सर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे याद हो या फिर ना हो, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ऑलमोस्ट 20 से 1 महीना पहले ही कि यहाँ पे जो है आपको टाटा स्टील के जो एमडी है उनका आपको ये बोलना होता है कि जो हम लोग यहाँ पे टारगेट है आपका कि 10 साल बाद यहाँ पे कार्बन जो है, जो कार्बन आपका इमिशन होता है वो जीरो कर देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, एमडी का ये बोलना था, क्योंकि टाटा स्टील की बहुत सारी जो फैक्ट्री है वो अभी भी यहाँ पे अपग्रेडेबल नहीं है। तो उसे हम लोग यहाँ पे सही करना होगा, तो ही यहाँ पे कार्बन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा, यानी यहाँ पे नेट जीरो होते हुए दिखाई देगा। और इसलिए यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, एक नई कंपनी यहाँ पे आपको फंडिंग करते हुए दिखाई देगी। काम करते हैं हम लोग सही से इस न्यूज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से आपको ये लिखा हुआ है कि टाटा स्टील ऑफर 83 लाख फंडिंग फॉर R&D प्रोजेक्ट्स इन लो कार्बन सेगमेंट। अभी देखो यहाँ पे ये जो लो कार्बन जो सेगमेंट है, बस वही जो मैंने शेयर यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे आपको ये बोलने का मतलब है कि टाटा स्टील जो है एक कंपनी जिसका नाम है यहाँ पे R&D प्रोजेक्ट, उसको यहाँ पे ये 83 लाख आपको फंडिंग कर रही है इस विषय के लिए। तो लिखा हुआ भी है कि एज पार्ट ऑफ द यूके इंडिया हाइड्रोजन पार्टनरशिप स्प्रिंट सीरीज, टाटा स्टील will grant 83 lakh in funding for 2 innovative project in the low carbon hydrogen segment। तो बस सारा कुछ जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है बस वही चीज़ है, और इसलिए यहाँ पे गेन देखने को मिला। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं, मुद्दा आपको ये है कि क्या कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, और क्या स्ट्रांग है तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को अभी बाई कर ले। वो सारा डाउट आपका इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो पहले हम लोग आपको ये जानते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करें या फिर नहीं। तो यदि यहाँ पे आपका पर्पस आपका लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि देखो एक बेहतरीन कंपनी है। बस शर्तें यहाँ पे आपको ये चीज़ जरूर से आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पे बिलोंग करता है मेटल सेक्टर से। जो मैंने कहा है कि ये ऐसा हो सकता है कि जो 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में ना मिले, और ऐसा हो सकता है कि जो 5 साल का जो रिटर्न होता है वो यहाँ पे 1 साल में ही मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ ये कंपनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता है, मतलब ये सेक्टर ही यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ को जरूर से पहले आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। उसके देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने तो यहाँ पे आपको 107 में मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, फिर मैंने कहा कि 113 के ऊपर स्टॉक को बाई कर सकते हो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 8 से 9% का प्रॉफिट आपको जरूर यहाँ पे हो रहा होगा। तो क्या हम यहाँ पे अभी जो स्टॉक को होल्ड करके चले, तो देखो अभी मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। तो आप 120 के टारगेट के लिए यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए यदि इसका कोई लेवल 115 के बीच में आए, या फिर यहाँ पे 115 बीच में यदि आ जाए यहाँ पे, तो फिर आप इस स्टॉक को जरूर से बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 113 का जो है एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चलो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो पहले देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे 12.8% का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का हो जा रहा है 1 साल बाद यहाँ पे 112 रुपया। मतलब एक अच्छा यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि मैंने शेयर के कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% के ऊपर भी है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है आरओसी तो सही है, लेकिन यहाँ पे आरओई यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, जो यहाँ पे चिंताजनक जरूर है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट यदि कंपनी का हम लोग चेक करें तो यहाँ पे ये आंकड़ा 1 से कम है, जो अक्सर बहुत लोग आपको बस यही चेक करते हैं, नहीं तो यहाँ पे कम से कम हो, नहीं तो यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को जो ये लग रहा होगा कि भाई कंपनी का डेप्ट यहाँ पे कम है, नहीं, ये 1 से कम है। मतलब कि हम लोग दो चीज़ को जरूर से चेक करेंगे, जिसका नाम है यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से, और यहाँ पे 3.84 टाइम्स से। मतलब कि यहाँ पे 384 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, और जब कर्ज यहाँ पे 100 रुपया होगा तो कहीं ना कहीं चुकाने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कम से कम ये आंकड़ा जो है आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 3.84 टाइम्स है, ठीक है। चलो ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे 1 साल का, लेकिन यदि हम लोग शॉर्ट टर्म का चेक करेंगे तो फिर शॉर्ट टर्म में कंपनी का और यहाँ पे खराब दिखने को मिलता है। अब जैसे कि मान लो डेप्टर बोलता है कि नहीं भाई मुझे 1 महीने के अंदर ही चाहिए पैसा, जो मैंने 100 रुपया दिया है,
तो कंपनी के पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मात्र 0.29 टाइम्स ही है, मतलब कि यहाँ पे 29 रुपया ही कंपनी पे कर सकता है 100 रुपये के बदले, जो यहाँ पे सही रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1 से तो ऊपर यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे ये 1 से भी बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिलता है। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है और यदि आपने पहली बार जाना है तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपका HDFC लाइफ। आज के दिन यहाँ पे आपको 1.5% का कमजोरी है, जो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है, क्योंकि मार्केट में आज एक साफ तौर से बुलिश का साइन था और ये आप जानते हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गिरावट क्यों? देखो स्टॉक में एक अच्छा गेन यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे बीच में आपको प्रॉफिट होगी जरूर से देखने को मिलेगा। और मैंने शेयर किया था इसे आपको 500 के रेंज से कि आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो और इस लेवल पर भी स्टॉक यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया। और 613 के बाद भी मैंने कहा कि देखो यहाँ पे 613 का मुझे दिखाई दे रहा है आपको ब्रेकआउट लेवल, तो जब इसके ऊपर जब यहाँ पे क्लोज करेगा तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। और देखते देखते इसका जो लेवल है यहाँ पे 680 के प्लस आपको जाते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आपने एक सही कंपनी में पैसा लगाया है। अब ये सही कंपनी कैसी है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करें कुछ बेसिक फंडामेंटल, जिससे आपको सही से समझ में आए कि हाँ कंपनी का क्या यहाँ पे आपको फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो। देखो यहाँ पे नाम से मालूम चल रहा है यहाँ पे कैश फ्लो मतलब कि देखो जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है यहाँ पे वापस आ रहा है नहीं आ रहा है कंपनी के पास, यानी उनके बैंक अकाउंट में। अब आप लोग क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे शो हो रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पहले आप यहाँ पे वो जानो। जैसे कि देखो जब आपने 100 रुपये का सामान बेचा, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल दोगे कि भाई मुझे यहाँ पे 12% का प्रॉफिट होता है, मतलब यहाँ पे मैंने 12% जो यहाँ पे मैंने 12 रुपये कमा लिया, ठीक है। लेकिन क्या आपके अकाउंट में पैसा है? नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहले क्या थी कि कंपनी फेक रिपोर्ट आपको दिखाती थी कि भाई सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन फिर कंपनी का जो कैश फ्लो था वो यहाँ पे निगेटिव था। तो इसलिए कैश फ्लो आपको जरूर से यहाँ पे चेक करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहाँ चेक नहीं करना है, बैंकिंग में नहीं और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल में नहीं, ठीक है। ये चीज़ को मैं जरूर से मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो यहाँ पे देख रहे हो वो चेक करो, क्योंकि ये जो दो जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे काम का चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कैसी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्या क्या नहीं किया, वो यहाँ पे मेरा कुछ भी मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। और चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है कि देखो इस नंबर को 6,883 करोड़ है मार्च 2023 का, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्च 2023 तक का जो है क्या प्रॉफिट आपको इस नंबर से यहाँ पे कम है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए 6,800 से कम नंबर, तो ही हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भाई कैश फ्लो यहाँ पे सही है। अब देखो यहाँ पे इसका प्रॉफिट चेक करो कितना, यहाँ पे 1368 करोड़, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है और ये गुड साइन आपका होता है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका रेशियो, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो आपको जो प्रमोटर स्टेक, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का प्रमोटर स्टेक है। फिर देखो यहाँ पे आपका फॉरेन का तो भाई 29%, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% का यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड करती है। और साथ साथ यहाँ पे जो डोमेस्टिक भी आपको 6.5%, मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक ने भी आपको इस जो क्वार्टर में गेन करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत होता है जो किसी भी कंपनी के लिए कि यहाँ पे आपको FIS ज़्यादा फोकस करिए। क्यों? देखो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ऐसा है, मैंने शेयर किया है कि भाई अभी भी आपको इंश्योरेंस मार्केट उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना बाहर के देशों में है। तो ये एक आपको ग्रोथेबल कंपनी, और मैंने 500 से इसलिए मैंने शेयर किया था आपके साथ। और बहुत से लोगों का यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 25% तक यहाँ पे प्रॉफिट, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे हो रहा होगा। तो ठीक है, जो डाउट बचे और तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो यदि इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।